क्या आप अपने जीवन में शांति, सुख और ईश्वर का सच्चा आनंद चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण साधनाओं के बारे में। सत्संग, नाम जप और ब्रह्मचर्य। सत्संग क्या है और इसे सुनने का सही तरीका। नाम जप कैसे करें ताकि मन शांत और आत्मा पवित्र हो। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों और कैसे करें। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आसान बना सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सत्संग सुनना आध्यात्मिक जागृति का ऐसा मार्ग है जो आत्मा को सत्य, शांति और आनंद के करीब लाता है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, ईश्वर, गुरु और संतों के वचनों का श्रवण। सत्संग से हमारी चेतना शुद्ध होती है और जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य का बोध होता है। सत्संग सुनने का आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों में कहा गया है। सत्संगति किमन्येन समयेन व किंपय विनापि संसृतिं पंथा सत्संगतिरिहैव तु। इसका अर्थ है कि सत्संग से बड़ा कुछ भी नहीं है। यही संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग है। सत्संग में सत्य की धारा बहती है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देती है। सत्संग कैसे सुने? सही भावनाओं के साथ सत्संग सुनने जाए। श्रद्धा और समर्पण, यह माने कि गुरु या संत के वचन ईश्वर का संदेश है। विनम्रता, अपने अहंकार और पूर्वाग्रह को छोड़कर सत्य को ग्रहण करने की इच्छा रखे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करें जिन्होंने ईश्वर का मार्ग दिखाया। सत्संग ध्यानपूर्वक सुने। सत्संग के प्रत्येक शब्द को आत्मसात करने का प्रयास करें। अंतर्दृष्टि, जो कुछ सुन रहे हैं उसे अपने जीवन और आध्यात्मिक पथ पर लागू करने का प्रयास करें। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। इसका अर्थ है ज्ञानियों और संतों से विनम्रता पूर्वक पूछो, उनकी सेवा करो, वे तुम्हें सत्य ज्ञान देंगे। भावनात्मक रूप से जुड़े। सत्संग केवल सुनने का कार्य नहीं है, इसे हृदय से अनुभव करें। संतों की कहानियों, उपदेशों और भजनों में डूब जाए। यह समझे कि यह समय ईश्वर से सजीव संवाद करने जैसा है। शास्त्रों के उदाहरण, संतों की शिक्षाएं और भजन आपकी आत्मा को जागृत करते हैं, प्रेरणा और बदलाव लाएं। सत्संग केवल सुनने तक सीमित न रखें, उसकी शिक्षा को अपने कर्मों और विचारों में उतारें। जैसे यदि सत्संग में सेवा, सत्य और करुणा की शिक्षा दी गई हो तो इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महाभारत में कहा गया है, श्रोत्रम श्रुतम च धृतमेकं पीह्नार्थ। यदि सत्संग व च प्रवृत्तिरस्ति, सुनने के बाद उसे धारण करना ही सत्संग का असली उद्देश्य है। संतों का संग और विचारशील संगति अपनाएं। सच्चे संतों की संगति करें और उनकी वाणी को सुने। जीवन में सकारात्मक और आध्यात्मिक लोगों की संगति करें। भक्ति और भाव में लीन रहे। सत्संग को ध्यान से सुने। भजन और कीर्तन के समय हृदय से गाए। सत्संग की नियमितता बनाए रखे। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए सत्संग। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सत्संग से आत्मा शुद्ध होती है, मन शांति पाता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, संत संगति हरि कथा हरहि अनंत भवताप प्रेम भक्ति संतोष कर जब तब संजय जाप। इसका अर्थ है संतों की संगति और हरि की कथा से अनंत कष्ट मिटते हैं। प्रेम, भक्ति और संतोष का अनुभव होता है। सत्संग आत्मा का दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। इसे श्रद्धा, प्रेम और ध्यान के साथ सुने। सत्संग का प्रभाव आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों में झलकना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। नंबर 2, नाम जप, ईश्वर के नाम का स्मरण। आध्यात्मिक साधना का ऐसा सरल और प्रभावी मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्त करने का तरीका है। इसे सही भाव, विधि और समर्पण से करना चाहिए। नाम जप का आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। जो निरंतर मेरा नाम जपते हैं, दृढ़ संकल्प से मेरी पूजा करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं।
नाम जप केवल साधना नहीं, बल्कि ईश्वर से सजीव संवाद है। नाम जप कैसे करें? नाम का चयन, ऐसा नाम चुनें जिसमें आपका मन और भावनाएं पूर्ण रूप से जुड़ सके। उदाहरण के लिए राम, कृष्ण, राधा या जो नाम आपको प्रिय हो। सात्विक स्थान और समय को चुनें। एक शांत और पवित्र स्थान को चुनें। समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे सबसे उत्तम है। हालांकि दिन भर किसी भी समय नाम जप किया जा सकता है। आसन और मुद्रा को अपनाएं। कुशा का आसन, ऊनी वस्त्र या स्वच्छ चटाई पर बैठें। पद्मासन, सुखासन या आरामदायक स्थिति अपनाएं। पीठ सीधी रखें और ध्यान केंद्रित करें। नाम जप करने की विधि, माला का उपयोग करें। तुलसी या रुद्राक्ष की माला लें। हर मन के पर ईश्वर का नाम जपे करें। स्वर, धीमी आवाज, मंत्र का मानसिक उच्चारण, मानसिक जप या केवल विचारों में जप करें। संख्या, प्रतिदिन जप की संख्या तय करें। माला 108 बार से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। भावना और समर्पण रखें। प्रेम पूर्ण भाव। नाम जब केवल शब्दों तक सीमित न हो, उसमें अपनी भावना और प्रेम जोड़ें। यह माने कि ईश्वर आपके सामने है और आप उनके नाम का जप कर रहे हैं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं। मन को स्थिर रखें। नाम जप के दौरान मन भटक सकता है, उसे नाम पर वापस लाएं। ध्यान दें कि नाम जप केवल एक साधना नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का साधन है। नाम जप को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। काम करते समय, चलते फिरते या अन्य कार्यों के दौरान भी नाम जप जारी रखें। इसे अपनी श्वासों के साथ जोड़ें। सत्संग सुने और प्रेरणा लें। नियमित रूप से सत्संग में भाग लें। संतों और गुरु के जीवन से प्रेरणा लें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु, विधि सब संता। हरि के नाम और कथा का कोई अंत नहीं। संत इसे विभिन्न प्रकार से गाते और सुनते हैं। नाम जप के प्रभाव को महसूस करें। जप के दौरान जो शांति और आनंद महसूस हो, उसे अपने जीवन में लाएं। अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करें। नाम जप के दौरान आने वाली मन का भटकाव, यदि मन भटके तो वापस नाम पर ध्यान लगाएं। ईश्वर की लीला या सुंदर रूप का ध्यान करें। शास्त्रों और संतों के वचनों को सुने। छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे इसे आदत बनाएं। नाम जप का आध्यात्मिक संदेश यह है कि नाम जप आत्मा के लिए भोजन है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति है। राम नाम मणिदीप धरु जिए देहरीन द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहसे उजियार। राम का नाम एक दीपक के समान है। यदि इसे अपने मन और हृदय में जलाओगे तो जीवन में उजाला हो जाएगा। नाम जब से आपकी आत्मा पवित्र होगी, मन शांत होगा और आप ईश्वर के करीब महसूस करेंगे। इसे हृदय की गहराइयों से करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग और उद्देश्य है। नंबर 3, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन एक गहन आध्यात्मिक साधना है जो आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का मार्ग प्रदान करता है। यह केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी शुद्धता बनाए रखना है। इस प्रक्रिया में भावनाओं और शास्त्रों का गहरा जुड़ाव होता है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म, ईश्वर में विचरण करना। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें आत्मा को काम, क्रोध और मोह से ऊपर उठाकर परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। गीता में कहा गया है, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य भी प्रयास करते हुए चंचल इंद्रियों के कारण विचलित हो सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन मन और इंद्रियों को वश में करना है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ईश्वर में प्रेम जागृत करें। ब्रह्मचर्य का पालन तभी संभव है जब हृदय में ईश्वर के प्रति गहन प्रेम हो। हर प्राणी में ईश्वर को देखें और उनके प्रति भक्ति भाव रखें। गीता में कहा गया है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां एवैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। मन को मुझ में लगा, मेरे भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार मुझ में स्थिर हो जाएगा। ध्यान और जप का अभ्यास करें। नियमित ध्यान और नाम जप से मन स्थिर और शुद्ध होता है। रोजाना नाम जाप करें। मन को भटकने से रोकने के लिए
ईश्वर के नाम में लीन रहे, शुद्ध संगति अपनाए, सद्गुरु, संतों और सकारात्मक विचारों वाले लोगों की संगति करे, सत्संग में भाग ले और प्रेरणादायक जीवन की कहानियां सुने, इंद्रियों को वश में रखे, इंद्रियों को संयमित करने के लिए सात्विक आहार लें, अनावश्यक दृश्य, वाणी और विचारों से बचें। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। काम वासना पर विजय प्राप्त करे, विचारों का परिशोधन करे और कामों की इच्छाओं को ध्यान, सेवा और भक्ति के माध्यम से बदले। शास्त्रों के अनुसार काम पर विजय तभी संभव है जब मन परमात्मा में लीन हो। कामेश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये बड़े भोगी और पापी हैं। इन्हें अपना शत्रु माने, सेवा और परोपकार करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अपनी ऊर्जा को परोपकार और सेवा में लगाएं। दूसरों के सुख दुख को समझे और उनकी सहायता करे। नियमित दिनचर्या बनाए, सुबह जल्दी उठे और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करे। दिनचर्या में अनुशासन रखे और बुरी आदतों से बचे। शास्त्रों का अध्ययन करे, गीता, उपनिषद और संतों के उपदेश पढ़े। इन ग्रंथों से आपको ब्रह्मचर्य के महत्व और इसे निभाने के तरीके समझ में आएंगे। गलती होने पर ईश्वर से क्षमा मांगे और पूर्ण प्रयास करें। संकल्प और दृढ़ता, अपने भीतर ब्रह्मचर्य का दृढ़ संकल्प बनाए। यदि कभी असफल हो तो निराश न हो। यह साधना निरंतर प्रयास से सिद्ध होती है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्यता को अनुभव करने का मार्ग है। यह तपस्या है, लेकिन इसमें अपार आनंद छिपा है। ब्रह्मचर्य वह दीपक है जो आत्मा के ज्ञान को प्रकाशित करता है। आपके जीवन का हर क्षण ब्रह्मचर्य की साधना में समर्पित हो। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। अगर आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ईश्वर से जुड़ना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है।